ये कहानी है दिल्ली के करोल बाग की, जब एक लड़की का तड़पाकर कत्ल कर दिया जाता है। खुदकुशी के लिए उसे मजबूर किया जाता है तो उसकी रूह इंतकाम की आग बनकर वापस आती है। रात का वक्त है। विकी आज अकेला घर पर है। वो अपने कमरे में सोने के लिए जाता है तो देखता है कि दरवाजा पहले से खुला हुआ है। दरवाजा खुल कैसे गया? मैं तो बंद करके गया था। एक धुंधली आकृति विकी के पीछे से क्रॉस करती है। विकी को इसका एहसास होता है। वो पीछे मुड़कर देखता है मगर उसे कुछ नजर नहीं आता। लगता है आज मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली है। विकी बेड पर लेटकर फोन चलाने लगता है। तभी टीवी खुद ब खुद ऑन हो जाता है। टीवी कैसे ऑन हो गया? मैंने तो किया ही नहीं। आज कुछ ज्यादा ही अजीब हो रहा है। विकी टीवी बंद करता है। तभी उसे फोन आता है। हेलो, कौन? पहचाना? मैं प्रिया। क्या प्रिया? लेकिन तुम फोन कैसे कर सकती हो? प्रिया की आवाज सुनकर विकी की आवाज कांपने लगती है। डर के मारे उसके पसीने छूट जाते हैं। विकी, तूने मेरा वीडियो डिलीट क्यों नहीं किया? विकी अपने हाथ से फोन फेंक देता है। तभी कमरे के कोने से रोने की आवाज आने लगती है। लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं। विक्की अपने चारों ओर फोन की फ्लैशलाइट से देखता है। कोई नजर नहीं आता। तभी उसे पीछे से कोई छूता है। पीछे तो देखो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। विक्की पीछे मुड़ता है तो देखता है कि प्रिया खड़ी है। उसके चेहरे पर खून के कीचड़ लगे हैं। जिस्म पर गहरे घाव हैं। हड्डियां नजर आ रही हैं। बचाओ, बचाओ! प्रिया विक्की के सीने में हाथ घुसा देती है और छाती फाड़कर उसका दिल निकाल लेती है। विक्की वहीं मर जाता है। विक्की के घर पुलिस आती है और जांच पड़ताल करती है, लेकिन उन्हें विक्की के इंतकाल की कोई वजह समझ नहीं आता। कुछ दिनों के बाद पुलिस थक हार के केस बंद कर देती है। विक्की की चिता की राख अभी ठंडी नहीं हुई थी और ये ठीक उसके एक हफ्ते बाद की रात है। राहुल मेट्रो स्टेशन पर अकेला खड़ा है। रात के करीब 11 बजे की लास्ट मेट्रो है। तभी अचानक उसे किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दी। वो पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई नजर नहीं आया। कोई है? कौन है? सामने से कोई जवाब नहीं मिलता। कुछ वक्त बाद राहुल को किसी के पायल की आवाज सुनाई देती है। धीरे धीरे ऐसा लगता है जैसे वो आवाज दूर चली गई हो। राहुल ये अजीब हरकतें देखकर डर जाता है। उसका जिस्म डर के मारे पसीने से भीग जाता है। कौन है? हिम्मत है तो सामने आओ। राहुल के इतना कहते ही प्रिया की रूह राहुल के सामने आ जाती है। लो, तुमने बुलाया और मैं आ गई। प्रिया, मुझे माफ कर दो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मेरा हाथ पकड़ो। तुझे याद है ना मेरा हाथ? आज तो मना मत करना। चलो पार्टी करते हैं। राहुल इतना कहते ही प्रिया का हाथ पकड़ लेता है। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। राहुल, लो पकड़ो मेरा हाथ। नहीं, नहीं। राहुल भागता है लेकिन मेट्रो के सामने गिर पड़ता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। उसकी आंखें खुली हुई हैं जैसे वो खौफ से देख रहा हो। डॉक्टर्स उसका पोस्टमार्टम करते हैं लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता। राहुल की फैमिली और उसका फ्रेंड नीरज दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा दोस्त खुदकुशी तो नहीं कर सकता। आप बताइए कैसे मरा मेरा दोस्त?
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ऐसा लग रहा है जैसे इनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। 1 हफ्ते के अंदर विकी और राहुल की मौत होते देखकर नीरज को समझते वक्त नहीं लगता कि प्रिया की रूह लौट आई है। वो दिल्ली छोड़कर अपने रिलेटिव्स के यहाँ नोएडा चला जाता है। आज नीरज के खानदान के घर पार्टी चल रही है और नीरज अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा है। तभी नीरज वहाँ से उठकर जाने लगता है। कहाँ जा रहे हो? वॉशरूम जा रहा हूँ यार। नीरज वॉशरूम जाता है। तभी अचानक उसे वॉशरूम के शीशे में प्रिया का चेहरा नजर आता है। उसके चेहरे पर खून और कीचड़ लगा हुआ है और चेहरे से खून टपक रहा है। उसकी आंखें काली हैं। प्रिया! नीरज अपने चेहरे पर पानी मारता है, फिर शीशे में देखता है और उसे अभी भी प्रिया ही नजर आती है। प्रिया, तुम? नीरज, चलो ना पार्टी करते हैं। कोई बचाओ, बचाओ! नीरज चीखते हुए बाहर भागता है, लेकिन सीढ़ियों से गिर जाता है जिससे उसकी गर्दन टूट जाती है। नीरज की चीख सुनकर वहां घर वाले आ जाते हैं। देखते हैं कि नीरज की सांसें थम गई हैं। कुछ वक्त के बाद पुलिस वहां पहुंचती है। पुलिस इस केस की तहकीकात शुरू करती है कि नीरज की आखिर मौत कैसे हुई। क्या ये कोई एक्सीडेंट है या किसी ने जानबूझकर इसे मारा है? पिछले 2 हफ्तों में ये तीसरा केस है। क्रिमिनल कोई सबूत नहीं छोड़ता। ऐसा लगता है जैसे सबने खुदकुशी की हो। जनाब, सबसे अहम बात जो हमें तफ्तीश में पता चली है कि राहुल, विक्की और नीरज तीनों दोस्त थे। हो सकता है कि कातिल इनके बाकी बचे दोस्तों को टारगेट करेगा। कातिल के पहुंचने से पहले इनके दोस्तों तक हमें पहुंचना पड़ेगा। यस सर। पुलिस राहुल, विकी और नीरज के बचे हुए एक दोस्त लोकेश को पकड़कर पुलिस स्टेशन लाती है। यहाँ ये कुछ ऐसा बताता है जिसे सुनकर पुलिस वालों की आंखें हैरानी से फट जाती हैं। सर, मेरे दोस्तों की मौत के पीछे किसी कातिल का हाथ नहीं है, बल्कि प्रिया का हाथ है। तुम जानते हो प्रिया को? हाँ, सब जानता हूँ। मेरे पास उसकी तस्वीर भी है, ये देखिए। अरे, इसी ने तो महीने भर पहले खुदकुशी की थी, अपने छत से कूदकर। सच तो ये है कि हमारी वजह से ही उसने खुदकुशी की थी। प्रिया हमारे ही साथ कॉलेज में पढ़ती थी। वो एक आम लड़की थी, लंबे बाल, चश्मा लगाए, हमेशा किताबों में डूबी रहती थी। लेकिन हम लोग फाइनल ईयर वाले उसे टारगेट बना चुके थे। अरे बेबी, चलो ना, साथ चलते हैं। कितनी क्यूट है तू, नंबर दे दे। हम लोग हमेशा उसे तंग करते रहते थे और हमेशा उसको फॉलो करते रहते थे। प्रिया बहुत डरती थी, शर्माती थी, मगर कुछ बोलती नहीं थी। घर वालों से भी नहीं बताया था कि कहीं बदनामी ना हो जाए। घर वाले कॉलेज जाना भी बंद करवा देंगे। लेकिन एक दिन हम लोगों ने हद ही पार कर दी। आज मना मत करना, हमारे साथ चलो, पार्टी करते हैं। कोई बचाओ। सर, प्रिया चीखी, मगर मेट्रो की आवाज में उसकी आवाज दब कर रह गई। किसी ने उसकी मदद नहीं की। वो वहाँ से किसी तरह भागी, मगर घर पहुँचते पहुँचते वो टूट चुकी थी। फिर उसने उसी रात छत से कूदकर खुदकुशी कर ली। सर, हमारी वजह से उसने खुदकुशी की थी। अब वो मुझे भी मार डालेगी। मुझे बचा लीजिए सर, मुझे जेल में डाल दीजिए। हमारे पास इंसाफ मिलने में देर लगेगी। जाओ, वही तुम्हारे गुनाहों का फैसला करेगी। रात का वक्त है। पुलिस लोकेश को पुलिस स्टेशन से भगा देती है। अब मैं कहाँ जाऊँ? वो भूतनी मुझे नहीं छोड़ेगी। लोकेश डरते हुए अपने घर पहुंचता है। वो डर के मारे घर में बैठा हुआ है। तभी लाइट चली जाती है। लोकेश मोमबत्ती जला लेता है। सिर्फ एक मोमबत्ती टेबल पर जल रही है। उसकी लौ कभी सीधी रहती है तो कभी टेढ़ी। तभी सीढ़ियों से खटखट की आवाज आती है, जैसे कोई नंगे पांव सीढ़ियों पे चल रहा हो। लोकेश सीढ़ियों पर टॉर्च मारता है। आवाज तो सीढ़ियों से ही आ रही थी, मगर सीढ़ियों पर तो कोई नहीं है। तभी लोकेश देखता है कि अचानक दीवार पर हाथों के 2 निशान उभरते हैं
और फिर निशान धीरे धीरे ऊपर की ओर सरकने लगते हैं, जैसे कोई दीवार पर चढ़ रहा हो। कुछ वक्त बाद मोमबत्ती अचानक बुझ जाती है। अंधेरा फैल जाता है, जैसे कोई हाथ उसके गले पर है। उसकी आवाज से ऐसा लगता है जैसे उसका गला दबाया जा रहा हो। सुबह 6 बजे पड़ोसी दरवाजा तोड़ता है तो देखता है कि लोकेश सोफे पर बैठा है और उसकी आंखें खुली हुई हैं और गले पर नीले काले निशान हैं।